लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था LangChain कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स हमारे पास वो है प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स आर बेसिकली द इनपुट ऑफ द यूज़र, ठीक है। आपका कोई भी इनपुट जो या आपकी कोई भी क्यूरी जो आप पास करते हो, ठीक है, वो क्या करती है, वो आपके LLM के पास जाती है और उसके बाद प्रोसेसिंग करके आपको रेलेवेंट डेटा ला कर देती है, ठीक है, क्वेरी। तो बेसिकली जो क्वेरी इनपुट टेक्स्ट या इंस्ट्रक्शन जो भी आप अपने LLM को भेजते हैं वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो भी हम भेजते हैं वो होते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट्स, जिनको हम सिंपल प्रॉम्प्ट्स भी कहते हैं और सिंपल प्रॉम्प्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो LangChain के अंदर हमारे पास मल्टीपल तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो हम अपने LLM के पास भेजते हैं ताकि हमारे यूज़र को रेलेवेंट डेटा मिल सके या रेलेवेंट रिज़ल्ट मिल सके, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के जो है ना प्रॉम्प्ट्स होते हैं। पहला है डायनेमिक एंड रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स, सेकंड है रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट एंड थर्ड वन जो है हमारे पास फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो पहला है डायनेमिक एंड रीयूजेबल प्रॉम्प्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि आप ना एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया हुआ है कंटेंट, ठीक है। मैं आपको ये देखो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो यूज़र की जो भी क्यूरी होती है ना, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र, ठीक है। उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और एक हम अपने से पहले से प्री डिफाइन एक टेक्स्ट प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट देखेंगे अपनी एक सेपरेट जो हम प्रॉम्प्ट की वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। फ़िलहाल आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मसला होगा आपको, लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को यहाँ तक समझ लें कि ये होता क्या है कि जब हम प्रॉम्प्ट की एक स्पेसिफिक वीडियो के अंदर आएंगे तो हम पूरे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को देखेंगे किस तरीके से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाते हैं। तो उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल वे में देख लेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझें जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंटेंट होता है ना, जो यूज़र की क्वेरी होती है, हम उस कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक होता है कंटेंट जो यूज़र क्वेरी पास करता है इनपुट के अंदर, और एक क्या होती है, एक हम पहले से प्री डिफाइन लिख के अपने पास रख देते हैं, लिख के अपने पास रख देते हैं जो हम अपने LLM को भेजते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो क्वेरी होती है वो हमारे टेक्स्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है और ये पूरा एक आउटपुट बन के, ठीक है, हमारे LLM के पास चला जाता है इनपुट की फॉर्म में, ठीक है। तो उससे क्या होता है हमें कि हमारा जो भी डेटा होगा ना वो क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे समराइज़ यूज़ किया है तो उसकी क्या करा, उसको समराइज़ करके दे रहा होगा, ठीक है। अभी यूज़र को आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट करे। देखो ना, हमारे पास जो भी यूज़र आते हैं उनको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना है। तो उस प्रॉम्प्ट को एक प्री डिफाइन करके हम उसको एक मतलब कि फ़ाइन करके हम अपने LLM के पास भेजते हैं ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़े, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक एंड रीयूजेबल प्रॉम्प्ट, ठीक है। 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, एक यूज़र की क्वेरी होती है उसको कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो हम प्री डिफाइन होता है जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो एक प्रॉपर क्वेरी बन के जाती है यूज़र के पास, सॉरी LLM के पास। उससे क्या होता है, यूज़र को जो होता है एक रेलिवेंट डेटा मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंटेंट में हम लिख दें कि AI के बारे में। अभी यूज़र क्या करता है कि वो लिख दे कि AI, सिर्फ AI लिख दे। अभी LLM को नहीं पता कि AI के बारे में क्या कहना चाह रहा है, तो LLM अपने मॉडल की ट्रेनिंग के हिसाब से सिर्फ AI वर्ड के ऊपर वो जो लिखना चाहेगा वो आपको प्रोसेसिंग करके आपको लिख के दे देगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहेगा, आपको चाहता है कि आप उसको उसकी एक समरी मिले, ठीक है, या कुछ पॉइंट वाइज में मिले या इस तरीके से मिले। तो अभी यूज़र को नहीं पता कि उसने प्रॉम्प्ट किस तरीके से जनरेट करना है, लेकिन एज अ डेवलपर को पता होता है कि भाई यूज़र किस तरह की क्वेरी कर सकता है और हमें किस तरीके का यूज़र को डेटा दिखाएं ताकि उसका यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने जो भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं, पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट में बना देते हैं और उसके अंदर जो भी यूज़र की क्वेरी होती है हम उसके साथ उसको अटैच करके ऐड करके यूज़र अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सेंड कर देते हैं और हमें वो रेलिवेंट डेटा ला कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसको डायनेमिकली बार बार यूज़ कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक। और क्योंकि ये बार बार यूज़ हो रही है तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको रीयूजेबल प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो देखो ये सारी जो भी टेक्निक्स है ना, ये हमारे पास ये डायनेमिक हो गई या रोल बेस हो गई या फ्यू शॉट हो गई, ये क्या होती हैं, ये होती हैं कि हम रेलिवेंट डेटा ला के यूज़र को देना,
ठीक है, इसलिए हम प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए देखो ना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी एक फील्ड जो है ना एक मार्केट में आ गई है। तो किस तरीके से आपने एलएलएम से बात करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है जो कि हमारे पास डायनेमिक प्रॉम्प्ट रीयूजेबल प्रॉम्प्ट है, जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको मैं अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जब भी आप प्रॉम्प्ट्स यूज़र लिखता है ना, तो उसको आइडिया नहीं होता कि वो क्या लिख रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप क्या करते हो कि जो भी चीज़ वो लिख रहा है, तो आप क्या करते हो, उसी फील्ड का आप उसको एक्सपर्ट बना देते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, उसको हमने फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपने उसको एक रोल असाइन कर दिया। हमने एग्जांपल के तौर पर हमने उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र बना दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप जिस हिसाब से एप्लीकेशन बना रहे हो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, तो आप उस चीज़ का आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको एक रोल असाइन कर देते हैं एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के अंदर। उसके बाद यूज़र क्या करता है, अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स ऐड कर देता है, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, और एक पूरी कंप्लीट क्वेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्वेरी हमारे एलएलएम के पास जाती है, और वो हमें क्या करता है, रेलिवेंट रिजल्ट ला के दे देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अभी क्या कर सकते हैं आप, रोल बेस के अंदर भी आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पे एक रोल असाइन कर दिया, यहाँ पर आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको बता दिया कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना डायनेमिक कंटेंट रख दिया, जो ये कंटेंट था। अभी जो आपका प्रॉम्प्ट है ना, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो डायनेमिक है, जो भी यूज़र यहाँ पे पास करेगा डायनेमिकली चेंज होगा, कन्वर्सेशन बेस, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से क्वेरी पास करेगा। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दो भाई, एक्सप्लेन कर देगा, और उसके साथ आपने उसको रोल भी असाइन कर दिया, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर आपने दो चीज़ें असाइन कर दी इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जितनी चीज़ें असाइन करते जाएंगे, जितने डिटेल में असाइन करते जाएंगे, तो उतना आपको रेलिवेंट डेटा आपको एलएलएम प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई रोल बेस क्या होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स। इसमें क्या होता है कि आप एक अपने एलएलएम को एग्जाम्पल के तौर पे, एक दो एग्जाम्पल के तौर पे अपना मतलब कि अपनी क्यूरी समझाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने बताया कि ये देखो स्मॉल मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो एलन को बता देंगे किस तरीके से आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने उसको बताया कि भाई 2+2 = 4, फिर एक और एग्जांपल दी 4+4 = 8, और आपने थर्ड में आपने प्रॉम्प्ट दिया कि बताओ मुझे 3+3 क्या होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपके डेटा के हिसाब से समझ जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। आप उससे क्या रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो डेटा है ना, वो क्या करेगा, आपके डेटा से ट्रेन होगा, जो आपने बताया है पैटर्न उसको समझ में आ जाएगा, और जनरेट करेगा अपने डेटा के हिसाब से, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से। लेकिन आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा उसको, कि आप उसको क्या क्या उससे पूछना चाह रहे हैं, तो आपको वो समझा देगा, ठीक है। आप उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स, ठीक है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को, प्रॉम्प्ट्स को, अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली, उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स को डिटेल में समझेंगे कि प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स किस तरीके से बनाया जाता है, डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं, एंड फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ताकि हमें एक प्रैक्टिकल आइडिया हो जाए, क्योंकि ये कुछ वीडियो हैं शुरू की जिसके अंदर हम थ्योरी पे थोड़ा बहुत समझेंगे सारी चीज़ें। जब हम कंपोनेंट्स की को आइडिया हो जाएगा हमें, तो फिर हम क्या करेंगे, कोडिंग पार्ट की तरफ चलेंगे, थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद कोडिंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है।